बेचारे तेजस्वी साहब का तो बंगाल में कुछ है नहीं, वो गेस्ट प्रोफेसर होके जा रहे हैं और हम इलेक्शन लड़ने जाएंगे, तो दोनों में थोड़ा अंतर होगा। ये वो लोग फिरकाप्रस्त लोग हैं, जो लोग सांप्रदायिक लोग हैं, वो लोग इस तरह की बात करते हैं। हम तो दलितों को गला लें, जय भीम और जय मीम का नारा मैं लगाता हूं और हिंदू मुसलमान की बात मुझसे करते हैं। अभी एनआरसी के बहाने जिन लोगों ने दिल्ली में गुंडागर्दी की, ऐसे गुंडों पर भी पाबंदी लगाने की बात अमित शाह जी को करनी चाहिए। और बिहार विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद जो है ओवैसी की पार्टी AIMIM जो है पश्चिम बंगाल में ताल ठोकने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह के आरोप बिहार पे में लगे कि वो सिर्फ वोट कटवा की भूमिका में होगी, उसी तरह के आरोप जो हैं पश्चिम बंगाल में लग रहे हैं। विधायक हैं अख्तरुल मान जी। अख्तरुल जी, क्योंकि आरोप बिहार में भी बहुत लगे, लेकिन पार्टी ने बेहद शानदार परफॉर्म किया, 5 विधायक पहली बार आपकी जीत करके आए। बंगाल में अब यही आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा देने के लिए वहाँ पे पहुँचे हैं। जिसके नीयत में खुलूस हो और काम करने में ईमानदारी हो, उसको किसी के भी आलोचना की परवाह नहीं करनी चाहिए। 1857 की आज़ादी की लड़ाई को अंग्रेज़ बगावत कहता था और देशवासी उसे स्वतंत्रता संग्राम कहते थे। ये शब्द किनके हैं? जिन लोगों ने दलितों को, अक़लियतों को ठगने का काम किया, जिन लोगों ने इनका शोषण किया, ऐसे लोग जिन्होंने इनको ग़ुलाम बना रखा राजनीतिक तौर पर, यही लोग हैं जो हमें इस तरह की बदनाम करने की साजिश करते हैं। हम किसी की परवाह नहीं करते, हम सत्ता के लोभी और लालची नहीं हैं। हम इस देश के गरीबों को, दलितों को, वंचित महरूमों को, SC ST के लोगों को, अक़लियत के लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। हमारी पूरी लड़ाई जो है वो निज़ाम, जो सिस्टम है, उसके ख़िलाफ़ है। हमें कुर्सी की भूख नहीं है, न सत्ता का लोभ है। हमें इस देश में संविधान स्थापित हो और लोगों को न्याय मिले, उसी के लिए हम राजनीति करते हैं, इसलिए हम किसी की परवाह नहीं करते। लेकिन सर, आप राजनीति करते हैं उन चीज़ों को लेकर के, लेकिन लड़ाई है किससे आपकी? वहाँ पे आप बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे या वहाँ पे ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ेंगे? देखिए, हम उन तमाम तर लोगों को जो मौका परस्त हैं और जो सांप्रदायिक हैं, उन तमाम तर लोगों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन है? ममता बनर्जी या मोदी? मौका परस्तों के खिलाफ भी और फिरका परस्तों के खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई इंसाफ और हक की लड़ाई है। लेकिन मतलब, क्योंकि जब आप चुनाव के दंगल में जा रहे हैं तो वहाँ पर मैं उन तमाम तर लोगों को जिनके हाथों में इख्तिदार रहा है या जो लोग देश में इख्तिदार पर जमे हुए हैं, उनकी नाकामी लोगों को बताऊंगा और एक तीसरे राह निकालने की दावत दूंगा। लेकिन तेजस्वी यादव वहाँ गए हैं, वो कह रहे हैं कि ममता दीदी को जिताने के लिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव, हम वो जिस पार्टी के नेता है, उस पार्टी की पॉलिसी की बात वो करते हैं। हमारे पार्टी के नेता जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपने आप में एक नेतृत्व की क्षमता रखते हैं और उन्हें देश में एक नई पवित्र राजनीति की जो धारा उसने या जो जोत उसने जगाई है, हम उसके पैरोकार हैं। लेकिन आप पैरोकार उसके हैं, लेकिन मिलना सिर्फ मुस्लिम नेताओं से होता है बंगाल के, हिंदू नेताओं से क्यों नहीं मिल रहे हैं? उनको क्यों नहीं जोड़ रहे? अब सब लोगों से मुलाकात आपको कह के नहीं होती है ना, आपके समक्ष नहीं होती है ना। हम हिंदू मुसलमान की नज़र से देखते ही नहीं है। भारत को भारत की दृष्टि से, भारत में रहने वालों को भारतीय की दृष्टि से देखते हैं। ये वो लोग फिरकाप्रस्त लोग हैं, जो लोग सांप्रदायिक लोग हैं, वो लोग इस तरह की बात करते हैं। हम तो दलितों को गला लें, जय भीम और जय मीम का नारा मैं लगाता हूं और हिंदू मुसलमान की बात मुझसे करते हैं। मैं सबसे ज़्यादा शोषित और पीड़ित इस मिट्टी के रहने और बसने वाले गरीबों की बात करता हूँ। मैं ज़ात और मजहब की नहीं बात करता हूँ, मैं इंसाफ की बात करता हूँ। लेकिन वहाँ का पूरा चुनावी जो गणित दिख रहा है फिलहाल, वहाँ पे तो यही दिख रहा है ना कि वहाँ हिंदू बना मुस्लिम की लड़ाई पूरी। अरे ये जो लोग हैं, ये जालिम लोग हैं, जो लोग धार्मिक उन्माद फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। तमाम तर आंकड़े ये बताते हैं कि इस देश की आज़ादी के 74 सालों के अंदर में दलितों की और अल्पसंख्यकों की हालत ख़राब हुई है। अगर इनके हालात की बेहतरी के लिए हम बोल रहे हैं तो हम किसी दलित और मुसलमान के लिए नहीं, भारत के सपूतों की आवाज़ उठा रहे हैं। ये जो लोग हैं, धर्म का चश्मा लगाकर धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, ऐसी सांप्रदायिक शक्तियों के कथन का विश्लेषण ज़रूरी नहीं है। लेकिन सर, वहाँ पे जब योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो कहते हैं कि TMC गुंडों को वो जो है वो जेल भिजवाएंगे जब वो सत्ता में आएंगे। वो ये कहते हैं वहाँ पर अमित शाह हों या फिर प्रधानमंत्री मोदी हों तो दुर्गा पूजा क्यों नहीं मनाने दी जाए, इस बात का ये आवाज़ उठाते हैं। ममता बनर्जी दूसरी तरफ जो है अब जय श्री राम के नारे के विरोध में वो जय श्री कृष्णा का नारा लगा रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें चल रही है ना, हिंदू मुस्लिम ही तो चल रहा है वहाँ पर। नहीं, देखिए, गुजरात के गुंडों पर भी तो लगाम लगना चाहिए ना। 2002 में जिन लोगों ने गुंडागर्दी की, उन पर भी लगाम लगना चाहिए ना। अभी NRC के बहाने जिन लोगों ने दिल्ली में गुंडागर्दी की, ऐसे गुंडों पर भी पाबंदी लगाने की बात अमित शाह जी को करनी चाहिए। और देखिए, इस देश का विनाश होगा अगर धर्म की बुनियाद पर लोग राजनीति करेंगे।
धर्म से ऊपर उठकर देश के संविधान के अनुरूप राजनीति करेंगे, तभी देश का भला होने वाला है। अपनी राजनीतिक नोटी सेकने के लिए जो धर्म का सहारा लेकर काम करते हैं, ऐसे लोग देश के कभी हितैषी नहीं हो सकते। आप जाएंगे? हाँ बिल्कुल, पार्टी जो फैसला करेगी उसका अनुपालन करेंगे। तो क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ भी चुनावी सभाओं को वहाँ करेंगे? तेजस्वी यादव ममता दीदी अब बेचारे तेजस्वी साहब का तो बंगाल में कुछ है नहीं, वो गेस्ट प्रोफेसर होके जा रहे हैं और हम इलेक्शन लड़ने जाएंगे, तो दोनों में थोड़ा अंतर होगा। कैसे? मतलब क्योंकि बातें तो वो भी बड़ी बड़ी करे ना। अब सवाल ये पैदा होता है, ट्रैफिक जैसे जैसे सामने होगा गाड़ी वैसे वैसे चलाई जाएगी। अब अंतिम सवाल है कि वहाँ पे नाम तमाम चीज़ें तय हो रही हैं, चाहे बीजेपी हो, टीएमसी हो, ये तय कर रहे हैं कि कितने कितने प्रत्याशी होंगे, उनके नामों पर अंतिम मोहर लग रही है। आपकी पार्टी क्या कर रही है? नहीं, मेरी पार्टी का अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। जब तक मेरे नेता का अंतिम निर्णय वहाँ नहीं हो जाए, चूँकि वहाँ के हालात की समीक्षा चल रही है। मैं भी गया था, अभी मैं 2 दिन का दौरा करके आया हूँ। हालात की समीक्षा हो रही है, अंतिम निर्णय हमारे नेता का जब हो जाएगा उसके बाद आगे की बात हम बता पाएंगे। माहौल क्या दिखा? माहौल अच्छा दिखा। मेरे नेता ही ने तो जाकर के वहाँ शोषितों पीड़ितों को जगाने का काम किया। नेता, हमको माहौल अच्छा दिखा है। आपके पक्ष में जाता दिख रहा है? यकीनन। अब वोट नतीजे क्या होंगे, लेकिन वहाँ की परेशान जनता को इंसाफ की तलाश है और बैरिस्टर साहब की तरफ नज़र है। MIM से उनको मोहब्बत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पश्चिम बंगाल चुनाव पर ये पूरी बातचीत। तेजस्वी यादव वहाँ पे ताल ठोकने के लिए जा रहे हैं। बीजेपी ने जो है वो TMC के सामने खड़ी है और लड़ाई जो है हिंदू वर्सेस मुस्लिम की हो रही है, उसमें ओवैसी एक बड़ा फैक्टर है और उस फैक्टर को भुनाने की जो पूरी कोशिश है वो की जा रही है। सहयोगी आकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।